This is my pointer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का सब्जेक्ट है। उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, हैशर-ओलन थ्योरी। इससे पहले अगर आपने की हुई है तो ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करना इसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये तमाम वही अजम्पशंस जो हैशर-ओलन थ्योरी की है, इसमें भी वही थ्योरी आपकी वही अजम्पशन चलेंगी। इसे HOS मॉडल भी कहते हैं, हैशर-ओलन सिमुलेशन मॉडल। अब फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम में कहानी क्या है, बाकी डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन, अजम्पशंस, इसकी डायग्राम इधर आपको दिखा दूंगा और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन वगैरह आपके पास जोन सी भी बुक है, हमीद शाहिद की है, सल्वाटोर की है, वो उस बुक में सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। इसकी कहानी में आपको सुना देता हूं। इसकी कहानी में ये है कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम ये हमें बताता है, आप जिस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो एक मुल्क उसकी कोई एक चीज में प्रोडक्ट में स्पेशलिटी है, दूसरा मुल्क उसकी किसी दूसरी प्रोडक्ट में स्पेशलिटी है। ठीक, अब जिसकी किसी एक प्रोडक्ट में स्पेशलिटी है वहां पे प्रोडक्शन धराधर हो रही है और वहां पे उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है और उस कमोडिटी की प्राइस कम होगी, उस मुल्क में दूसरी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा होगी। इसी तरह कोई दूसरा मुल्क है, उसकी जो अपनी स्पेशलिटी है उसकी प्राइस उसमें कम होगी और किसी दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस उसमें ज्यादा होगी। यहां पे हम फर्ज कर लेते हैं एचओ की जो अजम्पशन थी उसी को फॉलो करते हुए कि फर्ज किया दो ममालिक है, नेशन ए एंड नेशन बी। नेशन ए लेबर अबंडेंट है, लेबर की वहां पे कसरत है, फरावानी है, और एक्स कमोडिटी वो लेबर इंटेंसिव है, उसमें लेबर जरा ज्यादा लगती है। उर्दू में से कहते हैं जाज़बे टेक्निक। नेशन ए इसने भी दो चीजें प्रोड्यूस करनी है, एक्स एंड वाई। एक्स लेबर इंटेंसिव है, वाई कैपिटल इंटेंसिव है। नेशन बी है, उसने भी दो चीजें प्रोड्यूस करनी है, एक्स एंड वाई। एक्स उधर भी लेबर इंटेंसिव है, वाई कैपिटल इंटेंसिव है। लेकिन यहां पे हमने फर्ज करना है कि नेशन ए वो लेबर अबंडेंट नेशन है, जिसकी वजह से एक्स कमोडिटी उसकी फेवरेट बन जाती है। नेशन बी वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है, जिसकी वजह से कमोडिटी वाई नेशन बी की फेवरेट बन जाती है। ठीक है जी। अब नेशन ए की फेवरेट कमोडिटी एक्स है, लेबर अबंडेंट। आमतौर पे डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन ये दो तरह के ममालिक एग्जिस्ट करते हैं। अंडर डेवलप्ड भी हैं वैसे, वो तीसरी तरह के ममालिक हैं, लेकिन हम फिलहाल इन जनरल बात करें ये दो तरह के ममालिक है। डेवलपिंग नेशन में आमतौर पे वो लेबर ज्यादा सस्ती होती है, एजुकेशन इतनी नहीं होती और लेबर अबंडेंट नेशन होते हैं। वो डेवलप्ड ममालिक जितने भी हैं वो आमतौर पे एजुकेशन का वहां पे प्रॉब्लम नहीं होता, लिटरेसी रेट हाई है, उनको लेबर इतनी आसानी से मिलती नहीं है, कैपिटल अबंडेंट नेशन होते हैं वो। अमेरिका की आप एग्जांपल ले लें, वो कैपिटल अबंडेंट है। पाकिस्तान, इंडिया की आप एग्जांपल ले लें, ये लेबर अबंडेंट है। तो ऐसे ममालिक में वो प्रोडक्ट जो लेबर जिनमें ज्यादा लगती है वो सस्ती होंगी, और दूसरे जो कैपिटल अबंडेंट नेशन लाइक अमेरिका है वहां पे वो प्रोडक्ट्स जिनमें कैपिटल ज्यादा लगता है वो सस्ती होंगी। मशीनी चीजें वहां पे ज्यादा तैयार होती हैं और हैंडमेड चीजें इन ममालिक में ज्यादा तैयार होती हैं डेवलपिंग नेशन में। अब जी एक्स को हम फर्ज कर लेते हैं वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, जिसकी वजह से नेशन ए में एक्स की प्राइस सस्ती है। दूसरी तरफ एक्स की प्राइस नेशन बी में महंगी है। अब आप समझ लेंगे एक्स की नेशन ए में प्राइस ₹1 है और नेशन बी में प्राइस ₹3 है। अब ये प्राइस का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी स्पेशलिटी नहीं है एक्स में और ए की स्पेशलिटी है, इस वजह से ये प्राइस का गैप है इन दोनों में। होना ये है कि दोनों ममालिक ने जब एक दूसरे के साथ ट्रेड करनी है, डेफिनेटली ये नेशन बी जोन्स है ये वन को रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमें ये प्रोडक्ट हमें भी दे दिया करें, क्योंकि हम डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमें तो ₹3 की पड़ रही है, आपके मुल्क में ₹1 की है, तो लिहाजा आप जरा सरप्लस अमाउंट में आप इसको बनाएं, जिसकी वजह से हमें भी जरा फायदा हो जाएगा और आपकी भी वो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, सेल ज्यादा होगी, रेवेन्यू आपके पास ज्यादा आएगा। ठीक है जी। अब नेशन बी ने क्या किया,
प्रोडक्शन एक्स की बिल्कुल बंद कर दी, प्रोडक्शन बंद कर दी, जिसकी वजह से उसने वो तमाम अपने कैपिटल और लेबर वगैरह वहां से शिफ्ट किए वाई इंडस्ट्री की तरफ, क्योंकि अब उसने एक्स की प्रोडक्शन करनी नहीं है। तो ऐसी कमोडिटी जो उसकी फेवरेट नहीं थी, उसकी प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी नेशन बी में। दूसरी तरफ नेशन ए में क्या हुआ जी, नेशन ए को क्योंकि अब ऑर्डर मिल गया दूसरे ममालिक से, इसने इंटरनेशनल ट्रेड करनी है, जिसकी वजह से इसको प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए ये लेबर ज्यादा लगाएगा और प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी, प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली वेजेस भी इंक्रीज होंगी। तो नेशन ए में प्राइसेस एंड वेजेस इंक्रीज हो रही हैं एक्स कमोडिटी की, नेशन बी में प्राइसेस एंड वेजेस डिक्रीज हो रही हैं। तो इधर 1 रुपया थी, इधर 3 रुपए थी, ये डिक्रीज होगी 3 से, इधर से 1 रुपए से ये इंक्रीज होगी, और करते करते ये दोनों की वेजेस और प्राइसेस इक्वलाइज हो जाएगी। यही फिनोमेना है और यही थ्योरी है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। इससे अब डायग्राम से मैं आपको सिखा देता हूं कि ये डायग्रामेटिकली हम किस तरह दिखाएंगे। ये ग्राफ है जी हमारे पास, एक्स कमोडिटी हमने शो करवाई है, नेशन ए और नेशन बी, इन दोनों का सिनेरियो हमने दिखाया है। ये सिर्फ एक्स कमोडिटी के लिए। अब एक्स कमोडिटी में हमने एक्स एक्सिस में आप W/R यानी कि वेज रेशो ली है, वेज टू रेंट रेशो, और वाई एक्सिस में हमने प्राइस रेशो ली है, PX/PY, एक्स की प्राइस को डिवाइड करें वाई की प्राइस के साथ। तो PX/PY डिवाइडेड बाय ये रेशो और प्राइसेस, ये नेशन ए में कम है, इस वजह से नेशन ए, ये पॉइंट नेशन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ लें कि PA 1 रुपया प्राइस है। ये ही सिनेरियो नेशन बी को अगर देखें तो A' का पॉइंट ये नेशन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेशन बी में प्राइस आप इसे समझ लें PA' को 3 रुपए है, तो नेशन बी में 3 रुपए है, नेशन ए में 1 रुपए है। उसके बाद जब ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होगी, और वो आपको मैं पहले कहानी सुना दी है इसकी कि उसमें प्राइसेस नेशन बी में कम होंगी, नेशन ए में इंक्रीज होंगी, और इंक्रीज होते होते ये फैक्टर प्राइसेस इक्वलाइज हो जाएंगी इस बी पॉइंट पे। ठीक है जी, ए से इंक्रीज होंगी और ये A' वाली डिक्रीज होंगी। तो बी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो प्राइस रेशियो को इक्वलाइज कर रहा है दोनों ममालिक के दरमियान। तो ये इसकी डायग्राम है, ये इसकी कहानी है। आसान सा टॉपिक है, 10-15 नंबर का, ये नोट में आ जाता होता है अक्सर, इसे आपने स्किप नहीं करना, लाजमी समझ लेना है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में लग गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।